पुष्पेंद्र जी आपके पास जा रही हूं, मुझे ये बताइए श्रेय लेने की बात ही कहां है? अगर एक सरकार फैसले कर रही है, उन फैसलों पर जनता की मोहर लग रही है, तो सीधे सीधे रिपोर्ट कार्ड है सर। श्रेय की कहां से दौड़ आ गई? कोई है ही नहीं दौड़ में। देखिए, नहीं, मैं समझता हूं कि ये चाहते क्या हैं, किसको इसका श्रेय देना चाहते हैं। पाकिस्तान को देना चाहते हैं, अमेरिका को देना चाहते हैं, आईएसआई को देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं? जो भारत में सरकार होती है उसी को होता है। सन 1971 की लड़ाई जीती बांग्लादेश से, सारा श्रेय इंदिरा गांधी ने लिया, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं था। जो सत्ता में होता है उसके दौर में जो काम होंगे उसका श्रेय उसको मिलता है। तो यह कहना कि खिलाड़ी जो है वो सत्ता की वजह से खेल रहे हैं, भाई सत्ता ने वो माहौल बनाया, सत्ता ने मदद की, वो जीत रहे हैं इत्तेफाक से। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, तो यह क्या मतलब हुआ कि श्रेय कोई और लेगा? तो यह तो एक अजीब कंट्राडिक्टरी बात है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने अपने जमाने जो काम करे थे उसका श्रेय किसी और को दे दिया था? क्या मुलायम सिंह को मिला होगा? अच्छे किए बुरे किए सब उन्हीं के खाते में जाएंगे। इस सरकार ने अच्छा किया बुरे इनके खाते में जाएंगे। तो श्रेय कोई और कहां से लेगा? वही लेगा क्रेडिट जो सरकार सत्ता पे होगा। इसमें तो कोई नई बात है नहीं। मुझे ये बताइए कि ये जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये वही वाला है ना जो 70 साल तक पढ़ाया गया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन 370 हट जाएगा तो आग लग जाएगी, जल जाएगा कश्मीर। 2 साल से तो हमने देखा है ना क्या हुआ। वो आग कहाँ लगी है जिसका डर 70 साल तक दिखाया आपने? सुचित्रा, पुष्पेंद्र जी सुचित्रा, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है। ये विकास की आज बात पूछ रहे हैं, पूछिए अब्दुल्ला का विकास लंदन में कैसे हुआ, शेख अब्दुल्ला का कैसे हुआ, मुफ्ती का कैसे हुआ, यासीन मलिक का कैसे हुआ। ये लोग तो जम्मू कश्मीर को बिट्टा कराटे और यासीन मलिक के माध्यम से चला रहे थे, ये तो गिलानी के माध्यम से चला रहे थे। इनकी तकलीफ ये है कि इनकी जो दुकानें थी, जो पत्थरबाजों को आगे करके दिल्ली पे दबाव बनाते थे और ये पाल खाते थे। 35A के बारे में पूरी दुनिया में इन लोगों ने झूठ बोला। 35A एक ऐसा, ये पत्थरबाजों पर से मुकदमे किसने उठाए थे? एक सेकंड आप की सरकार ने उठाए थे। आप प्लीज कश्मीर में चल रही भारतीय जनता पार्टी से आप भारतीय जनता पार्टी से बात करें, भारतीय जनता पार्टी से बात करें। आप बीच में मत बोलिए, आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप चुपचाप रहिए। आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। आपको पार्टी पे आरोप लगाना है, बीजेपी से बात करिए। पुष्पेंद्र जी बोलिए। आर्टिकल 30, मैं ये कह रहा हूं ये कौन लोग हैं? आर्टिकल 35A लगा करके इन्होंने हिंदुस्तान के हर शहरी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेने से रोका, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को रोका। लेकिन ये कितने मुनाफिक और मक्कार हैं कि ये सीए के विरोध में खड़े हो गए। यानी अपने देश, जो देश इनको पैसा देता है, स्टेट चलता है, उसके नागरिक को तो अपनी जमीन पर नागरिकता नहीं दे रहे, उस आर्टिकल को बनाए रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान से जिन मजलूमों को भारत सरकार नागरिकता दे रही है उसका विरोध कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये बताएं कि इनका क्या स्टैंड है। ये बताएं 35A के तहत इनका दलितों के साथ जो स्टैंड था वो क्या था कि जब इन्होंने संविधान के तहत दलितों को कहा कि तुम्हें सिर्फ सफाई की नौकरी मिलेगी, तुम्हें और कोई नौकरी नहीं देंगे हम, और कहा कि आप हमेशा दलित ही रहेंगे। तो बताएं ये कौन सा जय भीम और जय मीम की बात कर रहे थे? ये कौन सी कश्मीरियत और इंसानियत की और हैवानियत की बात कर रहे थे? ये झूठ का पाखंड है। ये बिट्टा यासीन मलिक से चलाना चाहते थे। ये हिंदुस्तान में एक स्टेट खड़ी करी इन्होंने, भारत के अंदर एक स्टेट खड़ी की इन्होंने। ये अयाज जैसे मक्कार और मुनाफिक लोग, ये वो लोग हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला आ गया। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, आप लोगों ने एक बार समर्थन नहीं किया था उस मंदिर का। जी बोलिए बोलिए। सुचित्रा, ऐसे लोग से जो कैसे कोर्ट का फैसला चलता है। लोगों ने बहुत साफ कह दिया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हर उस निर्णय के साथ खड़े हैं जो माननीय न्यायालय कहेगी। अब इसके बाद और क्या होता है, इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता था जो साइट लिया जाए। हम लोगों ने किसी को बरगलाया नहीं, किसी को किसी को गलत तरीके पे नहीं किया। अगर हम लोगों ने कोई सियासत की तो सिर्फ विकास की सियासत। बरगलाने की बात कहां से आई? बरगलाने की बात कहां से आई? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मेरी ऑडियंस को जवाब दे दीजिए सर। मेरी ऑडियंस को जवाब दे दीजिए स्क्रीन पर मेरे साथ। एक सेकंड। पुष्पेंद्र जी बोलिए, उसके बाद आप पे जाइए। हवाई बातें मत कीजिए। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो महानुभाव हैं जो ये बता रहे हैं कि संसद का निर्णय, संसद के निर्णय में तो ये भूल गए। 22 फरवरी
अरे आप सुनेंगे नहीं ना, आप सिर्फ भाषण दे रहे, सुना करिए भाई। 22 फरवरी 1994 को नरसिम्हा राव ने सर्वसम्मति से दोनों सदनों में यह कहा और यह पारित हुआ कि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ही मसला है, एक ही झगड़ा है, और झगड़ा यह है कि जो पाकिस्तान ने जिस जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया है उसे भारत को लेना है। यह भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था। बताइए 94 के बाद से कब से कांग्रेस सरकार ने इस संसद के प्रस्ताव को लागू किया? आप झूठ बोलते हैं। इनके प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है, ये दोनों सदनों में पूरी उससे पास हुआ था, तो आपने लागू किया। आप तो कह रहे हैं सरकार से बड़ी संसद है, तो संसद का भी आपने अपमान किया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जाइए 22 फरवरी 1994 को, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ तथ्यों पे बातें करें और कुछ नहीं करें। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।